हजारों साल पहले मानव ने अमेरिका में बसना शुरू कर दिया था, परंतु इसका इतिहास सन 1492 के बाद ही लिखा गया, जब कोलंबस ने भारत को खोजने की कोशिश के दौरान अमेरिका की खोज कर डाली। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि लगभग 15,000 साल पहले या फिर इससे भी पहले मानव रूस के साइबेरिया से अमेरिकी महाद्वीपों तक बेरिंग जमीनी पुल यानी बेरिंग लैंड ब्रिज के माध्यम से पहुंचे थे। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, जो अमेरिका के इतिहास में एक नए पहलू जोड़ती है। बेरिंग जमीनी पुल या फिर जिसे बेरिंजिया भी कहा जाता है, एक जमीनी पुल था जो एशिया के साइबेरिया क्षेत्र को उत्तर अमेरिका के अलास्का क्षेत्र से जोड़ता था। वर्तमान में यह जमीनी भाग समुद्र में डूब चुका है। बेरिंग के जरिए मानव पहले अलास्का पहुंचा और फिर अमेरिकी महाद्वीपों के अन्य हिस्सों में फैल गया। समय बीतने पर उन्होंने खेतीबाड़ी करना सीख लिया और शिकार के जरिए तो वो पहले भी अपनी भूख मिटाते थे। समय का चक्र घूमता रहता है और फिर आता है वो दिन जब अमेरिका में एक अलग दौर की शुरुआत होने वाली थी। सन 1492 में कोलंबस यूरोप से भारत को जाने वाला समुद्री रास्ता खोजने निकल पड़ा। उसे यह पूरा विश्वास था कि पृथ्वी गोल है और पश्चिम की तरफ समुद्र के रास्ते जाने से जरूर भारत पहुंचा जा सकता है। पर उस समय कोलंबस समेत यूरोपियन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पृथ्वी पर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के सिवाय भी कई बड़े बड़े महाद्वीप मौजूद हैं। समुद्री यात्रा करते हुए कोलंबस जब अमेरिकी महाद्वीपों के पास स्थित एक द्वीप पर पहुंचा तो उसे लगा कि वो भारत के पास किसी द्वीप पर पहुंच गया है। बाद में उसने कई और द्वीपों की यात्रा भी की, जिन पर उसे कुछ आदिवासी मिले जो थोड़े लाल रंग के थे। कोलंबस ने उन्हें भारतीय समझकर रेड इंडियंस नाम दे दिया, क्योंकि इनकी स्किन थोड़ी लाल रंग की थी। जब कोलंबस ने स्पेन जाकर बताया कि उसने भारत को खोज लिया है, तो यह बात आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गई। कई और यूरोपियन देशों के लोग भी समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने के होड़ में लग गए। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब अमेरिगो वेस्पूची नाम के खोजी यात्री ने यह बताया कि कोलंबस ने जिन भूभागों को खोजा था वो भारत नहीं बल्कि नए प्रदेश हैं। अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर ही इन द्वीपों का नाम अमेरिका पड़ गया, जो बाद में उत्तर और दक्षिण अमेरिका कहलाए। अमेरिकी महाद्वीपों के बारे में जानकारी के बाद कई यूरोपियन देशों में अपना कब्जा बनाने की होड़ मच गई, जिसमें कि ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस सबसे आगे थे। आज के अमेरिका देश के पूर्वी हिस्से में ब्रिटिश लोगों ने अपनी अलग अलग 13 कॉलोनियां बसा ली थी, जो ब्रिटिश झंडे के नीचे रहकर अपना शासन चलाती थी। इन 13 कॉलोनियों में इंग्लैंड के सिवाय यूरोप के अन्य लोग भी थे। समय समय पर इन यूरोपियन लोगों का अमेरिका के मूल निवासियों के साथ टकराव भी हुआ, जिसमें कि यूरोपियन लोग मूल निवासियों को हराने में सफल भी रहे। अमेरिकी पूर्वी क्षेत्र में बसी 13 कॉलोनियों के लोग ब्रिटिश सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने 4 जुलाई 1776 को अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, जिसे उन्होंने नाम दिया संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड स्टेट्स। लंबे युद्ध के बाद फ्रांस और इंग्लैंड की सरकार ने इन 13 कॉलोनियों को एक अलग देश की मान्यता दे दी और इसी तरह से जन्म हुआ आज के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका का। सन 1788 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने संविधान को लागू किया और जॉर्ज वाशिंगटन इसके पहले राष्ट्रपति बने। एक देश बनने के बाद अमेरिका ने पश्चिमी दिशा की तरफ अपना प्रसार बढ़ाना शुरू कर दिया। 1803 ईस्वी में उन्होंने उत्तरी अमेरिका के एक बड़े भूभाग लुसियाना को फ्रांस से खरीद लिया और इसी तरह संयुक्त राष्ट्र का क्षेत्रफल लगभग 3 गुना हो गया। अमेरिकन सिविल वार वर्ष 1881 से 1865 के बीच अमेरिका के उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के बीच लड़ा जाने वाला एक भयंकर युद्ध है। यह युद्ध स्लेवरी यानी दास प्रथा को लेकर हुआ, जिसमें उत्तरी राज्य स्लेवरी को ख़त्म करने के हक में थे, जबकि दक्षिणी राज्य स्लेवरी को कभी भी ख़त्म करना नहीं चाहते थे। अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने धीरे धीरे दास प्रथा को ख़त्म करने के कानून बना लिए थे, जबकि दक्षिणी राज्यों के गोरे लोग अफ्रीका से लाए गए काले गुलामों को बराबर का हक देने को तैयार नहीं थे। दक्षिणी राज्य अमेरिका से अलग होकर एक अलग देश बनाना चाहते थे। 1861 में
अब्राहम लिंकन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने, जो दास प्रथा को खत्म करने के हक में थे और साथ ही वो चाहते थे कि अमेरिका की एकता और अखंडता भी बनी रहे। दास प्रथा को लेकर 1861 में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ, जिसमें उत्तरी राज्यों की अगुवाई अब्राहम लिंकन खुद कर रहे थे। लंबे युद्ध के बाद उत्तरी राज्यों ने दक्षिणी राज्यों को हरा दिया और इस तरह से अमेरिका में दास प्रथा लगभग खत्म हो चुकी थी। अमेरिकी सिविल वॉर में लगभग 7 लाख सैनिकों समेत 3 लाख सिविलियन भी मारे गए थे और इस युद्ध का खामियाजा खुद लिंकन को भी भुगतना पड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद लिंकन एक दिन एक थिएटर में ड्रामा देखने गए और ड्रामे के बाद एक्टर ने उन्हें इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो दास प्रथा को खत्म करने के विरोध में था। गृह युद्ध के बाद अमेरिका में शुरुआत हो रही है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। इस समय के दौरान यूरोप से बड़ी गिनती में लोग आकर अमेरिका में बसे। यह वो समय था जब अमेरिका विश्व स्तर पर एक महान आर्थिक शक्ति बनकर उभरने लगा। अमेरिका के उत्तर में दक्षिण के मुकाबले ज्यादा विकास हुआ क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों और यातायात के साधन काफी विकसित हो चुके थे। कोयले और लोहे का उत्पादन बढ़ा और बहुत से कारखाने काम करने लगे। बाद में अमेरिका में टेलीग्राम व्यवस्था शुरू की गई, जिसने अमेरिका के कोने कोने में बसे लोगों का आपसी मेलजोल बढ़ा दिया। रेल, बिजली और टेलीफोन ने अमेरिका को विकसित होने में काफी सहायता की और आज यह देश दुनिया के नक्शे पर सबसे शक्तिशाली देश है। खैर, यह तो था पहला एपिसोड सीरीज जर्नी थ्रू टाइम का, जिसमें हमने जाना अमेरिका के इतिहास के बारे में। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्दी मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीपिंग जिज्ञासु।